हेलो दोस्तों, मैं विक्रांत आपका आपके यूट्यूब चैनल स्टडी विद विक्रांत में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और दोस्तों, हम आपको इसमें बाल विकास शिक्षा मनोविज्ञान पढ़ा रहे हैं, बाल विकास, जिसमें हमने आपको मोटिवेशन एंड लर्निंग अभिप्रेरणा या प्रेरणा और अधिगम का चैप्टर आपको करा रहे हैं, जिसमें हम आपको प्रैक्टिस सेट 1 दे चुके हैं, जिसमें हमने आपको 30 क्वेश्चन कराया है। और 30 क्वेश्चन के आप आगे आज हम शुरू करते हैं। अगर आपने जो बाल विकास प्रेरणा और मोटिवेशन का जो नहीं देखा है पार्ट 1, तो आप पार्ट 1 इस डिस्क्रिप्शन में लिंक बॉक्स में है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाकर वहां से देख सकते हैं। सबसे पहले आपका इसमें लिंक दे देंगे, तो वहां पर आप देख सकते हैं। चलिए आज हम 31 क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद 31 से पूरा हम आज देखेंगे, इसमें 70 क्वेश्चन के करीब। तो पहला है, निम्न में से जिसमें अभिप्रेरणा योगदान नहीं करती है वह है चरित्र निर्माण, उच्च शिक्षा, अनुशासन, कुशासन। इसमें आपका जो राइट आंसर होगा 31वें में, आपका जो राइट आंसर है वह है डी, कुशासन। तो अभिप्रेरणा जिसका योगदान नहीं करती है वह है कुशासन। 32वां क्वेश्चन है, बड़ा आपको ध्यान से देखना है, इसके ध्यान से पढ़ना है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रेरणा विद्यार्थी में रुचि उत्पन्न करने की एक कला है। मोटिवेशन विद्यार्थी में रुचि, जागृति, इच्छा प्राप्त उत्पन्न करने की एक कला है। ऐसी रुचि जो या तो छात्र में है ही नहीं या इस रुचि का उसे आभास ही नहीं है। निम्न कथन किस विद्वान द्वारा दिया गया है? प्रेरणा विद्यार्थी में रुचि उत्पन्न करने की एक कला है। ऐसी रुचि जो या तो छात्र में है ही नहीं या इस रुचि का उसे आभास ही नहीं है। निम्न में से कौन से विद्वान ने दिया है? इसमें आपका जो ए है वुडवर्थ, बी है थॉमसन, सी है बार्नार्ड और डी है गेट्स। इसमें आपको बताना है कि कौन से जो विद्वान थे उन्होंने दिया था। चलिए आप कौन सा बताए हैं, आप देखिएगा आपका सही है कि नहीं। आपका बी आंसर राइट है, तो थॉमसन के द्वारा दिया गया था। फिर देखते हैं, आपको हम 2 से 3 सेकंड समय देंगे, आप वहाँ पे चाहें तो आप अपना बता सकते हैं, देख सकते हैं कि कौन सा आपका मारा है, आपने कौन से टिक मारा है और कौन सा सही है। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार अभिप्रेरणा चक्र के क्रमिक कदम निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे हैं? आवश्यकता, अंतर्नोद, प्रोत्साहन या लक्ष्य, उपयुक्त सभी। चलिए आप बताइए कौन सा आंसर इसमें सही होगा। आपका इसमें जो राइट आंसर है वह है सभी। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार मोटिवेशन चक्र के क्रमिक कदम निम्नलिखित में से कौन से सही हैं? आवश्यकता, अंतर्नोद और प्रोत्साहन या लक्ष्य सभी हैं। 34वां देखते हैं, स्वतः अभिरुचि का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? स्वतः अभिरुचि का संबंध, स्वतः अभिरुचि का संबंध किससे है? यह है आंतरिक प्रेरणा से, बाह्य प्रेरणा से, या ए और बी दोनों, मतलब आंतरिक और बाह्य दोनों से, उभयमुखी अभिप्रेरणा से, या डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसमें आपका कौन सा आंसर राइट है? चलिए आप बताइए। चलिए हम बताते हैं, आपका इसमें जो राइट आंसर है वह डी बिल्कुल नहीं, सी राइट आंसर है, ए और बी सही है। आंतरिक प्रेरणा या बाह्य प्रेरणा ए और बी दोनों सही हैं, उभयमुखी प्रेरणा इसमें सही है। तो स्वतः अभिरुचि का संबंध किससे है? आंतरिक प्रेरणा से और बाह्य प्रेरणा से। नेक्स्ट देखते हैं, 35वां क्वेश्चन है, रुचि, आदत व सामुदायिकता किस प्रकार के प्रेरक के उदाहरण हैं? अर्जित प्रेरक, जन्मजात प्रेरक, मनोवैज्ञानिक प्रेरक, स्वाभाविक प्रेरक। चलिए आप बताइए, हम आपको 3 सेकंड बाद बताते हैं। तो आपका इसमें जो राइट आंसर है वह है ए,
अर्जित प्रेरक। तो रुचि, आदत व सामुदायिकता किस प्रकार के प्रेरक हैं? अर्जित प्रेरक। नेक्स्ट देखते हैं 36वां क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। अधिगम के प्रक्रम में अभिप्रेरण सीखने वाले की स्मृति को तेज बनाता है। बी है पुराने अधिगम से नए अधिगम को विभेदित करता है। सी है एक दिशीय रूप से सोचने में सीखने वालों को प्रस्तुत करता है। नए सीखने वालों में अधिगम के लिए रुचि का सृजन करता है। अधिगम के प्रक्रम में अभिप्रेरणा क्या करता है आपको बताना है। चलिए 5 सेकंड में आपको हम बताते हैं। इसमें आपका जो राइट आंसर है वह है डी। नए सीखने वालों में अधिगम के लिए रुचि का सृजन करता है। क्या? प्रक्रम, अधिगम के प्रक्रम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप देखते हैं कि एक छात्र बुद्धिमान है, आप उसके साथ संतुष्ट करेंगे या बी है उसे अतिरिक्त गृह कार्य नहीं देंगे। सी है वह जैसे अधिक प्रगति कर सके उस तरह से उसे अनुप्रेरित करेंगे। डी है उसके अभिभावकों को सूचित करेंगे कि वह बुद्धिमान है। चलिए आप कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर लिखिए, हम आपको बताते हैं 5 सेकंड बाद। इसमें आपका जो राइट आंसर है वह है सी। वह जैसे अधिक प्रगति कर सके उस तरह से उसे अनुप्रेरित करेंगे, उसे आज़ाद छोड़ देंगे, जैसे वह उचित समझेगा वैसे उत्तर हम उसे प्रेरित करके देंगे, निकलवाएंगे। चलिए यह कथन किसके द्वारा दिया गया, ये बहुत पूछा जाता है। 2 से 3 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन तो जरूर ही पूछा जाता है टेट या सुपर टेट में, तो इसे ध्यान दीजिएगा कि कौन परिभाषा किस मनोवैज्ञानिक ने दिया है। किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है। यह कथन है डमविल का, रॉस का और मन का या मैकडूगल का। चलिए आपको हम बताते हैं 5 सेकंड बाद इसका राइट आंसर। तो हाँ, इसका जो आपका राइट आंसर है वह है डमविल का। तो उन्होंने कहा था किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बच्चों के लिए सही नहीं है? वे कार्य करते समय उच्च स्तर की ऊर्जा प्रदर्शित करते हैं। और बी है आपका वे चुनौती भरे कार्यों को पसंद करते हैं। सी है ये हमेशा सफल होते हैं। डी है उन्हें कार्य करने में आनंद आता है। तो आपको बताना है कि 39वां में कौन सा राइट होगा। चलिए इसका हम आपको समय देते हैं 7 सेकंड का, क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी बड़ा भी है। तो कौन सी विशेषता आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बच्चों के लिए सही नहीं है? वे कार्य करते समय उच्च स्तर की ऊर्जा प्रदर्शित करते हैं। बी है वे चुनौती भरे कार्यों को पसंद करते हैं। सी है ये हमेशा सफल होते हैं। डी है उन्हें कार्य करने में आनंद आता है। इसमें आपका जो राइट आंसर है वह है सी, ये हमेशा सफल होते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 40वां। जब बच्चा कार्य करते समय उबने लगता है, मतलब मन भर जाता है, तो इस बात का संकेत है कि संभवतः कार्य आंतरिक रूप से बार बार हो रहा है। बच्चा बुद्धिमान नहीं है, बच्चे में सीखने की योग्यता नहीं है और बच्चे को अनुशासित करने की ज़रूरत है। चलिए आपको हम बताते हैं 2 सेकंड बाद। तो जो आपका इसमें सही आंसर है और बच्चा बुद्धिमान नहीं है। 41वां क्वेश्चन देखिए, बढ़िया क्वेश्चन है, बड़ा है काफ़ी। हालांकि यह स्पष्ट रूप से उनकी सुरक्षा आवश्यकताओं के उल्लंघन में था, कैप्टन विक्रम बत्रा अपने देश को बचाने के दौरान
कारगिल युद्ध में मारे गए। संभवतः उन्हें थी आत्मसिद्धि की प्राप्ति थी उन्हें, या अपने अपनत्व संबंधी आवश्यकताओं की उपेक्षा की उन्होंने, और अपने परिवार के नाम की ख्याति प्राप्ति हेतु उन्होंने अपना बलिदान दिया कारगिल में। नवीन अनुभव की प्राप्ति की इच्छा हेतु उन्होंने अपना बलिदान दिया। चलिए बताइए इसका उत्तर। हम आपको बताते हैं 5 सेकेंड बाद इसका करेक्ट आंसर। तो हाँ, इसमें आपका जो राइट आंसर है वह है ए। आत्मसिद्धि की प्राप्ति हेतु उन्होंने अपने देश की सुरक्षा करते हुए आवश्यकताओं के उल्लंघन में था, इसलिए उन्होंने कैप्टन विक्रम बत्रा जो थे अपने देश को बचाने के दौरान कारगिल युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए। ये क्वेश्चन देखिए, आपको पैसेज पढ़ना है। राजेश अति लोलुप पाठक है। वह अपने कोर्स की पुस्तकें पढ़ने के अतिरिक्त प्रायः पुस्तकालय जाता है और भिन्न प्रकरणों पर पुस्तकें पढ़ता है। इतना ही नहीं, राजेश भोजन अवकाश में अपने परियोजना कार्य करता है। उसे परीक्षाओं के लिए पढ़ने के लिए अपने शिक्षकों अथवा अभिभावकों द्वारा कभी भी कहने की ज़रूरत नहीं है। वह वास्तव में सीखने का आनंद लेता नजर आता है। उसे डाट के रूप में सर्वाधिक बेहतर रूप से वर्णित किया जा सकता है। इसमें ऑप्शन है आंतरिक रूप से अभिप्रेरित विद्यार्थी वह है जो स्वयं पढ़ने के लिए इच्छुक रहता है, कहने की जरूरत नहीं पड़ता है कि पढ़ना है। तथ्य आधारित शिक्षार्थी है वह, शिक्षक अप्रेरित विद्यार्थी वह आकलन आधारित शिक्षार्थी है। तो 42वें में आपको बताना है कौन सा राइट आंसर है। चलिए हम आपको उत्तर बताते हैं 5 सेकेंड बाद। तो आपका जो इसमें राइट आंसर है वह है बी। तथ्य आधारित शिक्षार्थी है वह जो पढ़ने के लिए हमेशा तत्पर रहता है, सीखने का आनंद लेता हुआ नजर आता है, प्रतीत होता है कि वह आनंद ले रहा है सीखने को। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन सी शब्दावली प्रायः अभिप्रेरणा के साथ बदलाव के साथ इस्तेमाल की जाती है? संवेग, आवश्यकता, उत्प्रेरणा या पुरस्कार। ये का जो राइट आंसर है वह है बी, आवश्यकता। प्रभावी और अस्थायी शिक्षण ग्रहण करने के लिए विद्यार्थी के पास होना चाहिए केवल शिक्षा प्राप्त करने के अवसर, योग्यता और अप्रेरणा के अवांछित स्तर, केवल उपयुक्त बौद्धिक स्तर, केवल सीखने की योग्यता। इसमें आपका जो राइट आंसर है वह है बी, योग्यता, अभिप्रेरणा का वांछित स्तर। 45वां क्वेश्चन है, रजत गणित की समस्या को हल करने के लिए पूरी तरह से संघर्ष कर रहा है। उसका आंतरिक बल जो उसे उस समस्या को पूरी तरह से हल करने के लिए विवश करता है डाट के रूप में जाना जाता है। आपका उत्तर हम बताते हैं 3 सेकंड बाद। प्रेरक, व्यक्तित्व विशेषज्ञ और संवेग प्रत्यक्षण। हाँ, तो इसमें आपका जो राइट आंसर है वह है ए, प्रेरक। नेक्स्ट 46वां क्वेश्चन देखते हैं, डाट आपको बताना है कि कौन सा इसमें रहेगा ऑप्शन। प्रभावी, भावात्मक, सारांशण उन्मुखी या सुरक्षा उन्मुखी। प्रेरणाई अनुभूतियों के संतुष्टिकरण की अवस्थाएं तक पहुँचने और व्यक्तिगत लक्ष्यों को प्राप्त करने की आवश्यकता को संबोधित करती है। प्रभावी, भावात्मक, सारांशण उन्मुखी या सुरक्षा उन्मुखी। इसमें आपका जो राइट आंसर है वह है बी। नेक्स्ट चलते हैं 47वां, एक विद्यार्थी उच्च स्तरीय सृजनशील रंगमंचीय कलाकार बनना चाहता है, उसके लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपाय सबसे कम प्रेरक होगा? राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं को जीतने का प्रयास करना ताकि छात्रवृत्ति पाई जा सके, अपने रंगमंचीय कलाकार साथियों के साथ सहानुभूतिपूर्ण, स्नेही तथा सहयोगी संबंध विकसित करना होगा, उन रंगमंच कौशलों को अधिक समय तक देना जिससे वह प्रफुल्लित होता है। संसार के श्रेष्ठ रंगमंची कलाकारों के निषिद्धि से संबंध साहित्य पढ़ने के लिए था, उससे
सीखने के प्रयत्न के लिए कहना। जिसमें आपका राइट आंसर कौन सा होगा इसको आपको हम बताते हैं 5 सेकंड बाद। जल्दी जल्दी इसका क्वेश्चन पढ़िए 47वें नंबर का। इसमें आपका जो सही आंसर है वह है ए, राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं को जीतने का प्रयास करना ताकि छात्रवृत्ति पाई जा सके। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 48। बच्चों को अपने अध्ययन में प्रयास करने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए शिक्षकों की आवश्यकता होती है। बच्चे को नियंत्रण में रखने के लिए, अपने बच्चों के साथ तुलना करने के लिए, बच्चों को प्रेरित करने, बच्चों को डांटने। इसमें आपका जो राइट आंसर है वह सी, बच्चों को प्रेरित करने। इसका आपको उत्तर हमने बताया था कि नहीं, ये इसमें आपका जो राइट आंसर था वह है ए। भावनाओं, अधिगम और अप्रेरणा के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस कथन से आप सहमत हैं? सीखने के लिए भावनाओं को अलग रख देना चाहिए। बी है, प्रेरणा और सीखने के साथ भावनाएं घनिष्ठ रूप से जुड़ी हैं। सीखने के लिए अभिप्रेरित करने में भावनाओं की कोई कमी नहीं होती है। कुछ नया सीखना इस पर निर्भर करता है कि उसमें हम कितने निपुण हैं। आपका इसमें जो राइट आंसर है 48वें 49वें में आपका जो राइट आंसर है वह है बी, प्रेरणा और सीखने के साथ भावनाएं घनिष्ठ रूप से जुड़ी हैं। वे शिक्षार्थी जो समृद्ध ज्ञान और शैक्षणिक दक्षता की हार्दिक इच्छा प्रदर्शित करते हैं उनके पास होता है निष्पादन परिहार अभिविन्यास, कार्य परिहार अभिविन्यास, नैपुणता अभिविन्यास, निष्पादन उपागम अभिविन्यास। इसमें आपका जो राइट आंसर है वह है डी, निष्पादन उपागम और अभिविन्यास होना चाहिए। अभिप्रेरक के सिद्धांतों के अनुसार एक शिक्षक डांट के द्वारा सीखने को संवर्धित कर सकता है, बढ़ा सकता है। 51वें में आपका जो ऑप्शन दिया गया है वह है विद्यार्थियों से वास्तविक अपेक्षाएं रखने, अपेक्षाओं का स्वरूप निम्न स्तर पर और विद्यार्थी से किसी प्रकार की अपेक्षाएं न रखने, विद्यार्थियों से बहुत उच्च अपेक्षाएं रखने। इसमें आपका राइट आंसर है ए, विद्यार्थियों से वास्तविक अपेक्षाएं रखने। आपको हम प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं। हमारे पास अगर डिजिटल बोर्ड होता तो इसे हम आसानी से आपको बोर्ड पे समझाते बढ़िया से, फेस टू फेस बढ़िया रहता, पर संसाधन की कमी है इसलिए हम नहीं करा सकते हैं। उस पर व्यवस्था हो जाए तो आप लोग साथ दीजिए, तब हम ज़रूर उस पर कराने का 100% प्रयास करेंगे। नेक्स्ट 52वां क्वेश्चन है, डांट के द्वारा निपुणता अभिविन्यास को प्रोत्साहित किया जा सकता है शिक्षार्थियों के व्यक्तिगत प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए और शिक्षार्थियों की सफलता की परस्पर तुलना करने, गृह कार्य के रूप में कार्य में बहुत अधिक अभ्यास सामग्री देकर, अनपेक्षित परीक्षा लेकर। आपको उत्तर बताते हैं 2 सेकंड बाद। इसमें आपका जो राइट आंसर था वह है इधर 49 नंबर क्वेश्चन ये है। इसमें आपका राइट आंसर है ए। अब हम आते हैं 56वां क्वेश्चन, सीखने की प्रक्रिया में मोटिवेशन है शिक्षार्थियों की स्मरण शक्ति को पैना बनाती है, पिछले सीखे हुए को नए अधिगम से अलग करती है और शिक्षार्थियों को एक दिशा में सोचने के योग्य बनाती है। इसमें आपका राइट आंसर है वह है डी, शिक्षार्थियों में सीखने की प्रति रुचि का विकास करती है, जो अभिप्रेरणा होती है, मोटिवेशन होता है। निम्नलिखित में
से कौन सा कथन अभिप्रेरणा एक प्रक्रिया के संदर्भ में उपयुक्त नहीं है? 57वें का जो ऑप्शन है वह है ए, एक व्यक्ति को लक्ष्य की ओर ले जाता है। बी है, यह व्यक्ति की शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, संतुष्टि करता है। सी है, यह मनोवैज्ञानिक आकांक्षा को प्राप्त करने में सहायता करता है। डी है, यह व्यक्ति की अप्रिय स्थिति से दूर रखता है। इसमें ए है, यह व्यक्ति को लक्ष्य की ओर ले जाता है। बी है, यह व्यक्ति की शारीरिक और आवश्यकताओं की संतुष्टि करता है। सी है, यह मनोवैज्ञानिक आकांक्षा को प्राप्त करने में सहायता करता है। डी है, यह व्यक्ति की अप्रिय स्थिति से दूर रखता है। इसमें आपका जो राइट आंसर है वह है डी, यह व्यक्ति की अप्रिय स्थिति से दूर रखता है। 58वां है, किसी उद्दीपन के निरंतर दिए जाने से व्यवहार में होने वाला अस्थायी परिवर्तन क्या कहलाता है? अभ्यस्तता, अधिगम, अस्थायी अधिगम, अभिप्रेरणा। इसमें आपका जो राइट आंसर है आपको हम बताते हैं 5 सेकंड बाद। हाँ, तो इसमें आपका जो राइट आंसर है वह है डी, मोटिवेशन। तो किसी उद्दीपन के निरंतर दिए जाने के व्यवहार से जो होने वाला अस्थायी परिवर्तन होता है वह कहलाता है अभिप्रेरणा, मोटिवेशन। देखते हैं 59वां क्वेश्चन, किसी बाह्य अभिप्रेरणा में समावेशित किया जाएगा प्रशंसा, दोषारोपण, प्रतिद्वंद्विता, पुरस्कार एवं दंड, परिणाम का ज्ञान। इसमें आपका जो कूट है वह है, देख लीजिए, ये है कूट इसका। इसमें आपका जो राइट आंसर है वह इनमें से सभी। प्रशंसा एवं दोषारोपण हमने आपको बताया था, जो विलोम होगा उतना ही उसका साथ देगा। अगर जितने प्रशंसा की जरूरत है तो उसने दोषारोपण के भी है, प्रतिद्वंद्विता के भी है, पुरस्कार एवं दंड का भी है। जितना पुरस्कार दिया जाएगा उतना हमें उस हिसाब से दंड भी देना चाहिए, और परिणाम का ज्ञान होना चाहिए, क्या ज्ञान हुआ है। तो इसमें आपका जो राइट आंसर है वह है डी, ये सभी। आठ क्वेश्चन और है, भी हम आपको करा देते हैं 10 मिनट में। निम्न में से कौन सा उदाहरण अभिप्रेरणा का परिणाम नहीं है? कृष्ण ने नृत्य का समय 1 घंटे से बढ़ाकर 2 घंटे कर दिया है। जॉन स्टुअर्ट मिल, जो एक राजनीतिज्ञ थे, दार्शनिक थे, फिलासफर थे, ने 12 वर्ष की उम्र में दर्शन का अध्ययन प्रारंभ कर दिया था। जॉन स्टुअर्ट मिल और इनके जो पिता थे वो भी जॉन स्टुअर्ट मिल थे। उनको सीनियर कहा जाता था, उनको जूनियर कहा जाता था। तो जगन ने श्वास लेने की प्रक्रिया में रुचि दिखानी प्रारंभ कर दी है। राम ने तेजी से आधुनिक एवं प्राचीन ऐतिहासिक प्रवृत्तियों में सहसंबंध स्थापित करने की प्रगति की है। इसमें आपको बताना है कि कौन सा राइट होगा 60वें में। हाँ, तो इसमें जो आपका राइट आंसर है वह है सी, जगन में श्वास लेने की प्रक्रिया में रुचि दिखानी प्रारंभ कर दे हैं। 61वां क्वेश्चन, एक अध्यापक को निम्न में से किस कथन से सहमत होना चाहिए? आंतरिक अभिप्रेरणा तब होती है जब अधिगमकर्ता बाह्य संतोषजनक परिणाम का अनुभव करने के लिए कार्य करते हैं। बी है, बाह्य अभिप्रेरणा तब होती है जब अधिगमकर्ता बाह्य पुरस्कार प्राप्त करने के लिए कार्य करते हैं। सी है, बाह्य पुरस्कार से अस्थायी व्यवहार परिवर्तन होता है। डी है, बाह्य पुरस्कार आंतरिक प्रेरणा प्रदान करता है। इसमें आपका जो राइट आंसर है वह है बी, बाह्य प्रेरणा तब होती है जब अधिगमकर्ता बाह्य पुरस्कार प्राप्त करने के लिए कार्य करते हैं। ध्यान रखिएगा, बाह्य पुरस्कार प्राप्त करने के लिए जब कार्य करते हैं तो नेक्स्ट देखते हैं अब 63वां क्वेश्चन, 62वां। आप एक शिक्षक के तौर पर छात्रों को प्रेरित करते हैं। क्या प्रेरित करते हैं? निर्देश निर्धारित कर, श्यामपट्ट का प्रयोग करें,
दृष्टांत उदाहरण के द्वारा समझाया जाए, छात्रों की सक्रिय भागीदारी हो। इसमें आपका जो राइट आंसर है वह है टी। सभी सही हैं आपका इसमें। सभी आपका सही है। 63वां है, हम सभी में आवश्यकता के अनुसार अभिप्रेरणा की शुरुआत होती है। छात्र की वह आवश्यकता जिसे उनको सर्वप्रथम पूरा करना चाहिए, सम्मान को, शारीरिक को, सामाजिक को, आत्मानुभूति को। इसमें आपका जो राइट आंसर है वह है बी, शारीरिक को सर्वप्रथम पूरा करना चाहिए। एक अभिप्रेरित बालक निम्न में से कौन सा गुण प्रदर्शित नहीं करता है? सीखने की इच्छा, सीखने में अवस्थान और आकांक्षा स्तर, समूह से अलगाव। इसमें आपका जो राइट आंसर है वह है डी, समूह से अलगाव। 65वां है, एक व्यक्ति को जीवन में नाम व प्रशंसा कमाने की इच्छा किस का प्रकार का प्रेरक है? आंतरिक, बाह्य, दैहिक, मनोवैज्ञानिक। हाँ, तो इसमें आपका आंतरिक का प्रेरक है कि जीवन में नाम अपना प्रशंसा करना चाहता है, तो उसके बाद आंतरिक अभिप्रेरक का है। अभ्यास द्वारा सीखना जिसका परिमार्जन है, अप्रेरणा, व्यवहार, मूल प्रवृत्ति, अंतर्नोद। हाँ, तो इसमें आपका जो राइट आंसर है वह है बी, व्यवहार वाला। तो अभ्यास द्वारा सीखना, व्यवहार द्वारा सीखना है परिमार्जन है। अप्रेरणा का वर्गीकरण होता है स्वाभाविक और कृत्रिम, कम महत्वपूर्ण तथा अधिक महत्वपूर्ण, जन्मजात, अर्जित, अप्रेरणा या प्रलोभन। इसमें आपका जो राइट आंसर है वह है सी, जन्मजात या अर्जित होना है अप्रेरणा का वर्गीकरण। अप्रेरणा के लिए अक्सर शब्द का भी प्रयोग किया जाता है, संवेग, आवश्यकता, भावना, प्रत्यक्षीकरण। इसमें आपका जो राइट आंसर है वह है बी, आवश्यकता। अप्रेरणा के लिए अक्सर आवश्यकता शब्द का प्रयोग किया जाता है। चलिए आपको हम इसमें कुछ स्टैटिक आपको बता देते हैं, 1 मिनट में कुछ आपको फैक्ट बता देते हैं अप्रेरणा और मोटिवेशन चैप्टर से। हमने आपको जो कल बताया था उसका हम रिवीजन कर देते हैं। मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत किसने दिया था? सबसे पहले बताया था तो विलियम मैकडूगल ने। मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत। अप्रेरणा 2 प्रकार का होता है, हमने बताया था, आंतरिक और बाह्य। और मोटिवेशन शब्द की उत्पत्ति हुई है मोटम से। जन्मजात प्रेरक है भूख, जो आपका इंपॉर्टेंट है, एक है जन्मजात। जन्मजात अप्रेरक है, किसने कहा है? क्या है? तो वह है भूख। जन्मजात प्रेरक नहीं है भूख। जन्मजात प्रेरक है भूख, जन्मजात प्रेरक नहीं है यंत्र। भूख तो जन्मजात प्रेरक नहीं है मद व्यसन। जन्मजात जो प्रेरक है वह है भूख, और जन्मजात प्रेरक नहीं है मद व्यसन। अब आपको हम बताते हैं बाल विकास में जो विभिन्न महत्व और उपयोग हैं सीखने के लिए। जो अप्रेरणा का, मोटिवेशन का जो महत्व है सीखने के लिए, उसको हम आपको बता देते हैं कि एक है, यह सीखने की इच्छा को जागृत करती हैं। तो सीखने की इच्छा जागृत करना, आप पढ़े होंगे जागृत ज्वालामुखी, सुषुप्त ज्वालामुखी। ऐसे हम कह सकते हैं इंग्लिश में टू क्रिएट
एबल टू लर्न, टू क्रिएट एबल टू लर्न। एक है प्रोत्साहित करती है, मोटिवेशन जो है सीखने के प्रोत्साहित करती है। और एक है सीखने में निरंतरता बनाए रहती है, निरंतरता, कंटिन्यूटी, जागृत बनाए रखती है। अब मोटिवेशन और प्रेरणा आपको प्रोत्साहित करती रहती है सीखने के लिए, और निरंतरता सीखने के लिए अब प्रेरणा मोटिवेशन की आवश्यकता होती है। फिर है व्यवहार में परिवर्तन, बालक के व्यवहार में परिवर्तन करना भी सिखाती है हमें यह शिक्षा। मानसिक विकास में सहायक होती है मोटिवेशन। फिर है चरित्र निर्माण में सहायता करती है, चरित्र निर्माण में सहायता करती है मोटिवेशन। शायद उम्मीद है मैं कि ये हो गया होगा। और हमने एक चीज़ बताया था आपको कि जो ये सर्किल है, इसमें यहाँ पर सबसे पहले आवश्यकता होता है, फिर है अंतर नोद, इसे हम ड्राइव भी कहते हैं, ड्राइव। फिर है क्रिया, एक्टिविटी, इसमें यहाँ पर हम रख सकते हैं प्रोत्साहन। और यहाँ पर रख सकते हैं आवश्यकता की पूर्ति। और हमने आपको बताया था कि प्रेरणा की जो विधियाँ हैं, टेक्निक्स हैं मोटिवेशन की, वह हैं पुरस्कार, दंड, जितना पुरस्कार का है उतना दंड का है, जितनी ज़रूरत प्रशंसा की है, पैराइज का है उतना अक्षर, उतना ही रिस्पॉन्स का भी है, रिप्रूव का भी है। सफलता, असफलता, प्रतियोगिता, सहयोग, प्रगति, नवीनता, आकांक्षा का स्तर, सभी जरूरी होते हैं जो विभिन्न मोटिवेशन की प्रविधियां हैं, जिसे हम कह सकते हैं टेक्निक्स हैं। अब प्रेरणा की विशेषता हम आपको बताए थे। अंतर्नोद और प्रोत्साहन में क्या संबंध होता है? आवश्यकता और अंतर्नोद और प्रोत्साहन को बढ़िया समझाने वाले वैज्ञानिक का नाम है हिलफोर्ड। तो बस दोस्तों, उम्मीद है कि आपका यह वीडियो पसंद आया होगा। इसमें हमने आपको लगभग 48 क्वेश्चन करा दिया है टोटल, तो ध्यान रखिएगा। आज के लिए हमारा इतना ही। प्लीज़ हमारे चैनल को स्टडी विद विक्रांत को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा दोस्तों। ये वीडियो शेयर करना मत भूलिएगा, और देखिएगा तो पूरा वीडियो देखिएगा शुरू से लेकर के अंत तक, और लाइक कर दीजिएगा। बिना लाइक करने जाना मना है, तो लाइक कर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मौज करते रहिए। जय हिंद।